दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सियाचिन में कितनी मुश्किल है सैनिकों की जिंदगी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान और दूर दूर तक किसी की भी सुख सुविधा का नामो निशान नहीं। दोस्तों हम आपको अंटार्कटिक ओशन का नजारा नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको दुनिया के सबसे मुश्किल जंग के मैदान सियाचिन के बारे में बता रहे हैं, जहां डटकर खड़े रहने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो भारत के वीर सपूतों में है। 24 घंटे यहाँ तैनात रहने वाले भारतीय सैनिकों की जिंदगी किसी भी दूसरे सैनिक से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। अगर हम और आप यहाँ पहुंच जाएं तो जमकर बर्फ बन जाएंगे, लेकिन उसी ठंड में भारत के सैनिक हाथों में तिरंगा लिए देश की आन बान शान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर किस तरह इतनी कड़ाकेदार ठंड में बिना किसी सुख सुविधा के भारतीय सैनिक यहाँ रहते हैं और इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिस सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने दिन से युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियां कितनी ज्यादा कठिन होती होंगी। यहाँ पर कई बार इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि यहाँ तैनात जवान गोलियों से बाद में मरते हैं और ऑक्सीजन की कमी से पहले मर जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इसलिए यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की काफी कमी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद जवान अपने आप को इतना चौकन्ना किए रहते हैं कि कभी भी दुश्मन के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्हें परिस्थितियों से डर न लगे। अब कई लोग कहेंगे भला भारतीय जवान यहाँ के मुश्किल परिस्थितियों को क्यों झेल रहे हैं। तो दोस्तों सियाचिन का ये हिस्सा हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान जिसकी जुबान से हमेशा लालच की लार टपकती रहती है और वो कश्मीर के साथ साथ सियाचिन वाले इलाके में भी अपना हक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यही वजह है कि इस बर्फीले रेगिस्तान में सैनिकों की तैनाती और उनके सर्वाइवर के लिए हर दिन सरकार 4 से 8 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिससे आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह हमारे देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए एक तरफ सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है तो दूसरी तरफ सैनिक अपनी जान की फिक्र किए बगैर इस मुश्किल ठंड में तैनात रहते हैं। तभी तो इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर हर वक्त 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। सियाचिन का ये बॉर्डर इतना ज्यादा खतरनाक है कि मात्र 30 सालों में 846 जवान सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुश्किल हालातों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ जवान एक साथ समूह में चलते हैं और सभी जवानों के पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं ताकि कोई भी अगर गिर जाए तो वो अपने बाकी साथियों से अलग ना हो। जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होनी होती है वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले यात्रा शुरू करनी पड़ती है, जिसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात का करीब 3 बजे निकलती है ताकि सुबह 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके, क्योंकि दिन के समय बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा होता है। यही वजह है कि सारी चढ़ाई रात में की जाती है और हर एक फौजी के कंधों पर 20 से 30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाले कुल्हाड़ी, हथियार और रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान होते हैं। 0 डिग्री से भी कम का तापमान सैनिकों को पसीने से भीगने से रोक नहीं पाता, क्योंकि सैनिकों के शरीर में 6 से 7 लेयर गर्म कपड़े होते हैं। अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सैनिकों के शरीर और कपड़ों के बीच पसीने की पतली परत जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ इन परतों के टूटने की आवाज भी सुनाई देती है। अपनी जान का जोखिम लिए सैनिक किसी तरह अपनी पोस्ट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां मौत से भी बदतर होती है। अब इतनी अधिक ठंड में नहाना तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर सैनिकों के खाने पीने की बात की जाए तो दोस्तों सैनिकों को खाने का सामान टिन के कैन में सप्लाई किया जाता है। सूप या फिर जूस पीना होता है तो पहले उसे पिघलाया जाता है। टिन का कैन भी पूरी तरह से जम चुका होता है। इसे पिघलाने के लिए आग पर रखकर गर्म किया जाता है और जैसे सूप लिक्विड में बदल जाता है बिना देर के उसे पीना होता है, क्योंकि अगर तापमान -60 डिग्री है तो वापस इसे बर्फ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों पीने के लिए लिक्विड ज्यादातर इस्तेमाल में आता है
इसीलिए इन जवानों के लिए दूध अमृत से कम नहीं है, पर इस अमृत को पाने के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस बर्फीली दुनिया में सैनिकों के लिए जो चीज सबसे आसानी से और बेहतर तरीके से मिल सकती है वो है ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स, क्योंकि ये दोनों चीजें ठंड में नहीं जमती और इन्हें खाने से सैनिकों के शरीर की गर्मी भी बनी रहती है। और अगर हम पानी की बात करें तो दोस्तों, इतनी कड़ी ठंड में पानी को लेकर चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पानी पीने के लिए जवानों को बर्फ काट कर लानी पड़ती है, और ऐसा करने के लिए पहले तो ये ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां बर्फ बिल्कुल साफ नजर आ रही हो, और फिर उसी बर्फ को गर्म करके पानी के रूप में पीते हैं। ऑल टोटल अगर कहें तो यहाँ रहने वाले जवानों के लिए स्वादिष्ट और बढ़िया खाना मिल पाना बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, और इस तरह के टीन वाले खाने से जवानों की सेहत भी बिगड़ने लगती है, जिसके कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। यही वजह है कि सेहतमंद जवानों को भी टॉयलेट में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ रहने वाले जवानों को कुछ भी खाना है तो सबसे पहले उसे गर्म करना पड़ता है, और चीजों को गर्म करने के लिए स्टोव जरूरी है, जिसे चलाने के लिए केरोसिन भी चाहिए। पहले केरोसिन तो सियाचिन के बॉर्डर तक कैन में भरकर लाया जाता था, लेकिन अब इसकी पाइपलाइन व्यवस्था हो गई है ताकि जवान को कम से कम बेहतर तरीके से गर्म खाना तो मिल जाए, क्योंकि इतनी ठंड में ठंडे खाने को खाकर उनका क्या हाल होता होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये सारी तकलीफें जवान सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए करते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।